भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके भक्तिर्भवति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या नंबर 40, 41, 42। ततः कट्टिनाञ्च तलं क्रीलिप्तं गुरुभ्यां विपुलं विभो यानुभ्यां शुक्लं शुद्धं जङ्गाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुरुपाद्यं प्रपदाभ्यं रसातलम् पातालं पादतलमिति लोकं महेमानः भूर्लोककल्पिता पदव्यां भूर्लोकस्य नाभिधा स्वलोककल्पितो मुक्ना इति वा लोककल्पना। इसका हिंदी अनुवाद। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है जो कटी में स्थित है, दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है, तीसरा लोक सुतल घुटनों में, चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, पांचवा लोक महातल टखनों में, छठा लोक रसातल है जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा 7वां लोक पाताल लोक है जो तलुओं में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। अन्य लोक संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांव पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्य लोक तथा वक्षस्थल से सिर तक उधर लोक स्वर्ग तक। को तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक साहसिक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवत से ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 लोक हैं। इनकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिगणित की जाती है, जिसे भूर्लोक कहा जाता है। भूर्लोक के ऊपर भूवर्लोक है और सबसे ऊपरी लोक सत्यलोक है। ये 7 उधर लोक है। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक। ये सभी लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर तक की यात्रा कर सकते हैं। अतः आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे के खिलवाड़ जैसा है। चंद्रमा उधर लोगों के 30वें स्तर पर स्थित है और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न लोकों की दूरी जान सकते हैं। हम जिस लोक में रह रहे हैं उसके परे असंख्य ब्रह्मांड है और ये सभी मिलाकर उस आध्यात्मिक आकाश का जिसे ऊपर सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है
एक नगण्य अंश मात्र है। भगवान भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोक 8:16 में बुद्धिमान मनुष्य को कृपा पूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। आप ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्य लोक जो शाश्वत ब्रह्म लोक के नीचे स्थित है और जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है तथा अन्य सारे लोक भौतिक हैं। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अब भी प्रकृति के नियमों अर्थात जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा के अधीन है। किंतु जब मनुष्य नित्य ब्रह्म लोक के स्नातन आकाश में जो ईश्वर का धाम में प्रवेश करता है तो जब उपरयुक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। अतः चिंतनशील दार्शनिकों ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है। जो भगवत भक्त नहीं है भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अतः दार्शनिक तथा योगियों को सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वे वास्तव में मुक्ति लाभ कर सकते हैं। यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोकों की संख्या 14 मानते हैं, न इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय भक्ति वेदांत का पूर्ण हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिरक्षितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितान् नमो विष्णुपदाय कृष्णाय मूर्तये श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि नैमिषे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री भगवान जय। एक प्लान होता है, मैप बताया जाता है, ये ऐसे ऐसे उसकी रूपरेखा बताई जाती है। यह रूपरेखा सा पूरे ब्रह्मांड की बताई जा रही। शुभदेव गोस्वामी बता रहे महाराज जी, अरे वर्णन है कि कौन सा लोक, 14 लोक है इस पूरे ब्रह्मांड में। अंडाकार शेप है इस ब्रह्मांड में और 14 लोक हैं। 14 लोक कहाँ पर स्थित हैं? भगवान के विराट रूप की धारणा के तहत श्रीमद् शुभदेव गोस्वामी इसकी व्याख्या महाराज दीक्षित से करते हैं। और यहाँ पर बताया गया, रूपा जी ने अपने तात्पर्य में इनका वर्णन करते हुए कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसका जो क्षेत्रफल है
200 करोड़ बाई 200 करोड़ वर्ग मील। और अपने जो उपाधियां लिखे थे, अंतरिक्ष यात्री चलते हैं यहाँ से तो कुछ हजार किलोमीटर की यात्रा करते हैं, छोटे मोटे किसी ग्रह में जाते हैं, घूम फिर के वापस आते हैं। जबकि इस पूरे ब्रह्मांड का जो क्षेत्रफल है 200 करोड़ बाई 200 करोड़ वर्ग मील स्क्वायर माइल। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखे एक लाइन बड़ी, आकाश में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया गया ये प्रयास एक समुंदर, विशाल समुद्र के तट पर एक बालक जैसे खेलता है, वो उसकी स्थिति है अंतरिक्ष यात्री। और जिसमें हम लोग बैठे इस ब्रह्मांड में, हम अपने मैटेरियलिस्टिक भौतिक प्रयासों से इसकी थाप प्राप्त नहीं कर सकते और किसी और ग्रह में जाने की बजाय वापस अपने घर जाने का प्रयास करें, अपने लिए कल्याणकारी। और भाई ने यहाँ पर एक श्लोक की अपने तात्पर्य में दिया, आत्म भुवन लोका पुनर्वर्ती अर्जुन माम उपैते तू कौन तय पुनर्जन्म न विद्यते। कि हम जैसे जीवात्माओं के लिए बद्ध आत्माएं कंडीशंस हो जाए, उनके प्रभुपाद जी लिखे कि हम अपने पाप और पुण्य प्रयासों के चलते भले शिखर इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक तक क्यों नहीं चले जाए, यहाँ पापों के चलते अधो लोग जो बोलेंगे पाताल लोक तक क्यों नहीं चले जाए। हमारे दुखों की श्रृंखला ये कभी खत्म नहीं हो सकती। और जो वास्तविक दुख हमारे जीवन में चलते हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और रोग आना और बुढ़ापा, ये श्रृंखला दुखों की खत्म नहीं हो सकती। और ना ही हम लोग इन दुखों की श्रृंखला को खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा जीवन तो छोटी मोटी तेरी मेरी बातों में चलते समाप्त हो जाते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। और इसी चक्कर के तहत कभी ऊपरी लोकों में जाते, कभी निचले लोकों में जाते, प्राप्त कुछ नहीं हो पा रहा। हर व्यक्ति संसार में आने के बाद सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख का स्रोत क्या है उसे जानने का प्रयास कोई नहीं। अपने भौतिक प्रयासों के तहत इस संसार में हम सुखी बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक किसी को सुख प्राप्त हुआ। आप ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक चले क्यों ना चले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं इसमें भगवद गीता में कि ब्रह्मा जी के लोक से लेके सभी लोग पाताल लोक तक सभी पुनर्वर्ती बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने भी लोग सब सुख भोग भूमियां और उनमें रहने वाले सभी जीवात्माएं उन लोगों में जहां जहां पहुंचते हैं, उसी लोग को छोड़ते अपने प्राप्त पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर लौट के वापस इस मृत्यु लोक में फिर वापस आना पड़ता है। मृत्यु संसार वर्ग। हमने पुण्य कर्म किए और उसके बदले में हमारे को स्वर्ग मिल गया, सुख मिला, लेकिन स्वर्ग में उतनी देर तक रहने दिया जाता है
जितनी देर तक आपके पुण्य कर्मों का प्रभाव है, पुण्य कर्म क्षीण हो गए, क्षीणे मृत्यु लोकों मिशन, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों मिशन, वापिस आपको इसी संसार में फिर दोबारा भेज दिया जाएगा। जितनी भी भोग भूमियां हैं इस पूरे समूचे ब्रह्मांड में, उनमें सबसे प्रमुख भोग भूमि ब्रह्मा जी को, ब्रह्मलोक को बताया है। इस ब्रह्मांड पे निर्धन कहे सुख धनवान को भारी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख चतुरानन को भारी। ब्रह्मा सबसे सुखी, इस ब्रह्मांड की जो बात की जाती तो सबसे सुखी ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी भी इस ब्रह्मांड के अंदर जन्म मृत्यु रोग व्यापा के कृष्ण को बताया। श्रीमद् भागवतम पुराण इस बात को स्पष्ट करता है कि एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक हर जीव इस संसार में अपने कर्मों के फलों के साथ आने जाने में लगा। लेकिन जब कोई जीवात्मा ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसका निकलना आसान हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा के स्तर तक पहुंचने के लिए भारी तपस्या करना। अभी मैंने बोला कि पूरे समूचे ब्रह्मांड में हमारे शास्त्र बताते हैं, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म लोक सबसे अधिक सुख भोग भूमि बोला गया। जितना सुख भोग वहां पाए उतना और कहीं भी लोक में नहीं। हमारे क्या बोलते ये पृथ्वी में, पृथ्वी मंडल पर कोई व्यक्ति सबसे अधिक धनवान हो गया, राजा हो गया, पूरी समूची पृथ्वी का राज कर रहा है। धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, शरीर भी स्वस्थ है, निरोगी काया है उसकी, घर परिवार भी बढ़िया, संतान बढ़िया, पत्नी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। इस तरह का जो सुख इस पृथ्वी पर बताया गया सबसे सर्वश्रेष्ठ। लेकिन बड़े पुण्य कर्म जागृत होते हैं किसी के, तो उसको जाके ये सुख प्राप्त होता है। इस तरह का सुख समूची पृथ्वी का राजपाट हो। महाराज दीक्षित थे, महाराज भरत थे, समूची पृथ्वी का राजभोग किया और स्वस्थ निरोगी काया थी उनकी, संतान थी, पत्नी थी, परिवार था, राजपाट था। इस सर्वश्रेष्ठ सुख इस पृथ्वी पर बोला जाता है। इस पृथ्वी में इस सुख के आप फिर स्वर्ग के देवताओं को वो सुख श्रेष्ठ बोला जाता है। और वो सुख भी उनको मृत्यु देवता जो होते हैं, मृत्यु देवता वो होते हैं, और जो इस पृथ्वी पर पुण्य कर्म करते हैं और उनको देवता का शरीर प्राप्त होता है, स्वर्गों में जाके सुख भोगते हैं। वो पृथ्वी के उस सुख से 100 गुना श्रेष्ठ वो सुख मृत्यु देवता होते हैं। बड़े बड़े कैसे बोलते हैं, हम अनुयज्ञ करके वेदों में बताए गए विधि विधानों के अनुसार
काम करके, कर्म करके मृत्यु देवता का शक्ति प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में जाके सुख भोगते हैं। पृथ्वी के राजा से 100 गुना श्रेष्ठ सुख होता है। मृत्यु देवता से, हरे कृष्ण, मृत्यु देवता से 100 गुना श्रेष्ठ सुख आजान देवता बोलते हैं। वो देवता जो कल्प के आदि में स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और कल्प की जब समाप्ति हो जाती है तो उनको कल्प तक पूरा सुख। मृत्यु देवता उतने सुख भोगते हैं जितने उनके पुण्य कर्म होते हैं। पुण्य कर्म क्षीण पुण्य वापस पृथ्वी लोक में, लेकिन वो कल्प के आदि से होते हैं कल्प की समाप्ति तक वो देवता सुख होता है। वो सुख मृत्यु देवता से 100 गुना श्रेष्ठ। और फिर उसके बाद उससे 100 गुना श्रेष्ठ सुख इंद्र को प्राप्त। इंद्र की पदवी पे कोई पहुंच गया तो उन आजान देवताओं से भी 100 गुना श्रेष्ठ सुख उस इंद्र देवता को प्राप्त। और इंद्र से 100 गुना श्रेष्ठ सुख जो व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुंच गया, ब्रह्मलोक की महिमा बता, ब्रह्मलोक में पहुंच गया उसको 100 गुना श्रेष्ठ सुख उसको वहां पर प्राप्त। लेकिन ब्रह्मा से भी बड़ा सुख, ब्रह्मा का सुख जो है वो पुनर्वर्तन हुआ है, भगवान बोलते भगवत गीता। लेकिन ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ 100 गुना नहीं, फिर अनंत गुना, उसका कोई अंत नहीं, वो सुख भोगते हैं। तत्वज्ञ संत महात्मा जो उस श्रेणी पे पहुंच जाते हैं कि भगवान को तत्व से जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, वो सुख हो। कि वास्तविक सुख महात्मा लोग, संत महात्मा लोग, संत महात्मा कभी दुखी नहीं होता इस संसार में। और दुख ये नहीं कि दुख उसके जीवन में आता नहीं, संत महात्मा, लेकिन भगवान उसके जीवन में सुख दुख जो आए उसे पता नहीं चलता, उसे पता नहीं चलने देते। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण आगम पाइनो नित्य तांस्तिकेश्वर। भगवान बोलते इस संसार में सुख दुख तो लगे रहेंगे, दुख तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन तांस्तिकेश्वर भाता उन्हें सहन करना सीख। तो सहन करने की जो सीखने की कला है ये संत महात्माओं के पास, उन्हें पता ही नहीं चलता दुख आया, अर्थात वो सुख दुख के स्तर से ऊपर उठ गए, भौतिक सुख दुख के स्तर से वो उस सुख के सागर में बैठते जाकर जो सुख कभी खत्म होने वाला नहीं। ब्रह्म सौख्यम तन अनंतम, वो सुख हो। तो ये भगवान बोलते हैं जो वास्तविक सुख है इस संसार में, मामुपेते पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वत। ये संसार दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं। और किसी भी लोक में, ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक कुछ चला जाए, फिर दुखों की श्रृंखला कभी खत्म नहीं। ब्रह्म लोक में भी जीवात्मा पहुंच जाता है तो 2 प्रकार की वहां पर स्थिति होती है। एक तो भक्ति करके पहुंचा ब्रह्मलोक में, भक्ति के स्तर पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति किया,
तो जब अंतिम परले होती है, ब्रह्मा जी अंतिम परले में ब्रह्मा जी को भगवान के धाम में प्रवेश करवा दिया जाता है, तो उसके साथ ब्रह्मा जी वहां पर मौजूद जितने तत्वज्ञ महात्मा, संत महात्मा पूज्य होते हैं, उन ब्रह्मा जी की सिफारिश पर उनको भी मुक्ति करवा दी जाती है। और जो सुख भोग की दृष्टि से पहुंचे होते हैं, वो पुनर्वर्तनों की कैटेगरी में आ जाते हैं। बार बार जन्म लेना, भगवान बोलते हैं क्या तस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु से जन्म जाना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म होती है। तो भले ही ब्रह्मलोक में क्यों नहीं चले जाएं, अगर आपका उद्देश्य ब्रह्मलोक में जाने पर सुख भोग करना है, तो फिर आपके लिए ब्रह्मलोक में पुनर्वर्तन मिल जाएगा। अगर आपका उद्देश्य भगवान के धाम वापस अपने घर जाना है, तो फिर ब्रह्मा जी की मुक्ति के साथ हमारे को भी उस लेवल पे निकाल के देंगे। यानी कि इस बात को समझिए कि संसार से निकलना आसान काम नहीं है, जितना हम आसान मानते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की वास्तव में निकलने की इच्छा है इस संसार से, तो उसके लिए इससे आसान काम भी और कोई नहीं। डिपेंड करता है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। हम निकलना चाहते हैं या इस संसार में फंसे रहना चाहते हैं, डिपेंड करता है जीवात्मा के उद्देश्य। क्योंकि ब्रह्मलोक निकाल के तो ले जाता है, लेकिन उसमें ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनर्वर्तन बोला भगवान ने, महिमा जीवात्मा के उद्देश्य की है। वो निकलना चाहता है इस संसार से कि नहीं निकलना चाहता। ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक तो भगवान बोलते हैं जब पुनर्वर्तनों में ही आता है। माम उपेते तू कौन है, मेरे को प्राप्त कर, मेरा किसी ने दर्शन कर लिया, मेरे को किसी ने जान लिया, पुनर्जन्म भी फिर मैं उसे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेने देता, उसको मैं निकाल के ले चलता हूं अपने काम अपने घर वापस। यहां एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर कोई जीवात्मा, हर कोई व्यक्ति संसार क्या बोलते हैं कि पुनर्वर्तनों का कहने का भाव समझे। इसमें भगवान ने जब बोला कि बार बार उतरना पड़ता, बार बार चढ़ना पड़ता, ये क्या मतलब कि जब हम सब लोग एक एग्जाम्पल से, हम सब लोग रेल में सफर कर रहे हैं, जिसका जिसका जहां जहां स्टेशन आता चला जाता वहां पर चलता चला जाता, जहां जहां इसका स्टेशन आ गया वहां वो उतरेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो रेल में बैठा ही नहीं, जो अपने घर में बैठा है, उसका उतरना कहीं नहीं। तो हम लोग सुख भोग के उद्देश्य से इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, रेलगाड़ी। अगर आपका उद्देश्य संसार में आने के बाद अपने घर वापस जाना है, 100% आपने लेकर निश्चय कर लिया कि मेरे को इस संसार में नहीं रहना है, तो आप जीते जी अपने घर में बैठे हुए थे, भले इस ब्रह्मांड में हैं। फिर आपका जैसे समय पूरा हो जाएगा, आप अपने घर से अपने घर में वापस भेजिए, आपको ये पता नहीं लगने दिया। लेकिन अगर आपका उद्देश्य इस संसार में सुख भोग, मेरा
जीवन बढ़िया हो जाए, कैसे बढ़िया, क्या सुख मिले, ये मिले वो मिले, ये सोच के मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरा ये मिल जाए, मेरे बच्चे का ये हो जाए, मेरे पोते का ये हो, ये लेकर बैठे तो अधोगति के लिए अपने आप को लेकिन उतरनी है, तो आपको उतरना ही शरीर गाड़ी से। तो ले दे के सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है कि जीवात्मा का अपना इच्छा क्या है। जीवात्मा निकलना चाहता है कि नहीं निकलना चाहता। ले लेके सारी बात जीवात्मा की अपनी निजी इच्छा के ऊपर करता है। अगर वो निकलना चाहता है जीवात्मा तो जीते जी नहीं, संत महात्मा जो होते हैं वो क्या बोला जाता है कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता ममा जगदीश श्याम है, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर है। बापता भक्त रहते तो हमें कोई धन नहीं चाहिए, कोई जन्म नहीं, कुल अच्छे कुल में जन्म चाहिए, कुछ नहीं चाहिए संसार। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर, हमारे मुक्ति भी नहीं चाहिए। संत महात्मा का उद्देश्य हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ताद भक्ति रहे तुझे, अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दे। लेकिन वो भक्ति करते हैं और इस संसार में बैठे जीते जी मुक्त है वो, और जीते जी वैकुंठ में बैठे हैं। क्योंकि मरने के बाद वैकुंठ में जाएंगे तो वैकुंठ में भी जाके उन्होंने भगवान की भक्ति ही करनी है, भगवान की सेवा ही करनी है। तो वो यहां पर बैठे भी भगवान की सेवा कर रहे, तो वो जीते जी मैं वैकुंठ में बैठे। तो ये उनके जीवन का कोई और, उन्होंने कहीं उतरना नहीं रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी से हम लोगों ने उतरना है जो तरह तरह की कामनाएं इस संसार में आने के बाद, घर ठीक हो, मेरा परिवार ठीक हो, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरा ये हो, मेरा वो प्राप्त हो, ये प्राप्त, ये सोच के बैठे और रेलगाड़ी में सफर कर, तो उनको अपने अपने स्तर पर उतरना पड़ेगा। उतरेगा कौन नहीं? जो अपने घर में बैठा है। तो जो घर में कौन बैठा है वो भगवान की भक्ति करने वाला, उसे कहीं उतरने की आवश्यकता नहीं है। वो तो डिमांड ये करता है, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर तक, जन्म जन्मांतर तक तुम मेरे को इसी संसार में रख, मेरे को कोई इच्छा ही नहीं है। क्या इच्छा है? अपने चरणों की भक्ति में को लगा के रख। भक्त को किसी चीज का अभाव नहीं होता, वो सोचता बाद में है, उसकी इच्छा पहले पूरी हो जाती है। भक्त सोचता बाद में है, इच्छा पहले उसकी पूरी हो जाती है। नहीं, हमारे मांगने में देरी हो सकती है, मांगता नहीं है भक्त कभी भी। तो सीधा बोला ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता ममा जगदीश, और मांगता भी, लेकिन मांगने में भी देरी हो सकती है, लेकिन उसके देने में देरी कभी नहीं। हमारी स्थिति क्या है? हमें सब कुछ ही चाहिए इस संसार में। ये देह जो लेकर बैठे हैं, ये जितने हम सब लोग बैठे हैं, कोई ना कोई रोग लेकर बैठे हैं। क्या बोलते ना कि प्रसाद तो भले खाए ना खाए, दवाई जरूर खाते हैं। लेकिन इसके बावजूद सारा कुछ सहने के बावजूद, दुख सहने के बावजूद ही अपना मोह जो है इस संसार से खत्म ही नहीं होता। फिर लग के बैठे होते हैं, मेरे बच्चों का ये हो जाए, मेरे पोते का ये हो जाए, मेरा घर ऐसा हो जाए, मेरा पति ऐसा हो जाए, पत्नी ऐसा हो जाए, माता ऐसा हो जाए, पिता ऐसा। सारा कुछ इस संसार में मिल जाए बस, और संसार आज तक कभी किसी का ना हुआ, ना होगा, न था। और इसके विपरीत भगवान आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहे। क्यों?
क्यों आते बार बार इस संसार में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे तो क्यों आते हैं, क्यों बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते क्यों? एक महात्मा बड़ी सुंदर व्याख्या की है। हम सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अभी कथा समाप्त हो जाएगा, जहां जहां से आए वहीं वहीं वापस चले जाए। फिर यहां पर कौन आएगा? वही व्यक्ति आएगा जो कोई अपना रुमाल भूल गया, कोई पर्स भूल गया, कोई मोबाइल भूल गया, कोई अपनी वस्तु भूल गया, उसे लेने के लिए आए। तो गरुड़ पुराण बोलता है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो अपनी कोई ना कोई वस्तु यहां पर छोड़ जाते हैं शरीर छोड़ते से। कोई पत्नी में ध्यान रखते शरीर छोड़ता है, मेरी पीछे पत्नी का क्या। कोई संतान के बारे में सोचते सोचते मेरी संतान का क्या होगा। कोई धन संपत्ति के बारे में सोचते सोचते शरीर छोड़ देता है, मेरे पीछे मेरी धन संपत्ति का। अर्थात हर व्यक्ति इस संसार में जब शरीर छोड़ता तो कुछ ना कुछ जहन में रखते हुए बात पूछो कि ये पीछे से क्या होगा। और भगवान बोलते हैं, भगवान बड़े करुणा सिंधु हैं, दयालु हैं। तू कुछ भूल आया है, तू पत्नी भूल आया है, वापस भेज दे, चालू। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अंत काले च मामय स्मद मुक्त वाक्य जो प्रजाति संबंध। अंत समय मेरा सिमरन करते हुए शरीर छोड़ना। तेरे दिलो दिमाग में तेरे जहन में मेरा ध्यान होना चाहिए, फिर मैं तेरे को वापस अपने घर ले जाऊं। लेकिन हम लोग शरीर छोड़ते हैं जब, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी धन संपत्ति का क्या। तो भगवान ने जब भगवत गीता में 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, 8वां अध्याय भगवत गीता का पढ़ते हैं इसको, भगवत प्राप्ति, उसके 5वें श्लोक में बोला भगवान श्री कृष्ण ने अंत काले, अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर छोड़, मैं ले जाऊंगा तेरे को निकाल। और 6वें श्लोक में फिर भगवान ने अगले में क्या बोला, यम यम वापि स्मरण भावम तजयंते क्लेवम तम तुम्हारे व्यक्ति कौन थे भावी का। 5वें में बोला कि मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ना, और 6ठे में बोला अगर तुम्हें मेरा सिमरन करते शरीर नहीं छोड़ा, तूने भी जिस जिस भाव का सिमरन करते हुए शरीर छोड़ा, पत्नी का, बच्चे का, माता का, पिता का, धन संपत्ति का, मकान का, दुकान का, फिर उसी भाव के अनुरूप तेरे को अगला शरीर इसी संसार में आना पड़ेगा। फिर तेरे को दोबारा तू भूल गया कुछ, अपनी पत्नी को कुछ, चल दोबारा। हमें नहीं मालूम कि पिछले जन्म में मेरा क्या रिश्ता किसी के साथ था और इस जन्म में मेरा किसी के साथ क्या रिश्ता। कृत परिवार परिजनास्यार्थे मया शुभ अशुभम कर्मम एकाकी तब दग्धो अहम गतास्ते फल भोगिना। पिछले जन्म में भी मेरे को परिवार मिला था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे माता था, मेरा पिता था, सब कुछ था। और मैंने उस परिवार को पालने के लिए मैंने हर प्रकार का पाप और पुण्य कर्म किया, अभी भी कर रहे हैं। परिवार को पालने के लिए
पाप पुण्य कर दे, मेरा बच्चा ये हो जाए, दान इकट्ठा कर लूँ, ये कर लूँ, कैसे पैसा आ जाए, कैसे मकान बढ़िया, पीछे बच्चों के लिए। तो मैंने पिछले जन्म में भी ये सब काम किए और अब भी यही काम कर रहा हूं। जब पिछले जन्म में जो कर्म किए थे मैंने, पाप पुण्य, उनके फल भोगने के लिए अब ये शरीर मिला अगला। लेकिन जिन परिवार के लिए मैंने ये पाप पुण्य किए थे, वो परिवार के सदस्य तो पता नहीं कहां चले गए। पिछले जन्म की पत्नी पता नहीं कहां, पिछले जन्म का माता कहां है, पिता कहां है, संतान कौन सी, पता नहीं। लेकिन उन कर्मों के फल भोगने के लिए मैं अकेला यहां पर, एकाकी तब तक तो मैं अकेला यहां पर उनके फल भोगने के लिए बैठा। ये दुख जो हम भोगते हैं इस संसार में आने के बाद अपने पिछले कर्मों, और आगे भी मैं वही करता चला जा रहा हूं। गता अस्ते फल भोगिना, फिर फल भोगने के लिए बैठा हूं, और अब फिर उसी अपने अगले परिवार के लिए लगा हूं करना। अब ये कहीं तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। भाई जो पिछले पाप किए थे उनके फल भोगने के लिए ये शरीर मिला, इसमें दुख उठा रहा हूं। अब इस समय जो परिवार है उसके लिए जो मैं कर्म कर रहा हूं उसके लिए फल भोगूं अगले जन्म। हमें अपना हित नहीं मालूम, मेरा हित किसमें। परिवार को पालने पोषने में लगा तो कुत्ते बिल्लियां भी पालते हैं परिवार। हम भी बच्चे पैदा करते, कुत्ते बिल्लियां भी बच्चे पैदा करते, सब जानवर बच्चे पैदा करते। हम भी अपने बच्चे को तब तक अपने पास रखते हैं जब तक वो रोटी कमाना नहीं सीख ले, और कुत्ते बिल्लियां भी अपने बच्चों को तब तक रखते हैं जब वो रोटी उठाना नहीं सीख ले। तो कहीं तो ये भेद, कहीं तो ये चक्कर समाप्त होना चाहिए। लेकिन इस तरफ अपना ध्यान ही नहीं जाता। हम सोचते नहीं इस लेवल पे, हम इस स्तर पर आकर सोचते नहीं अपने आप। लगे हुए हैं गधे की माफी की संसार, पाप पुण्य करने में लगे हुए हैं, लेकिन अपना वास्तव में हित किसमें, वो हमारी समझ। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते क्रियते। तो जिस भाव का स्मरण करते शरीर छोड़ेगा, उसी भाव को अगला। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है। बच्चों के बारे में सोचते सोचते शरीर छूट गया, मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, पोतों का क्या। अगला जन्म सूअर और कुत्ते का मिल जाएगा, बच्चे पैदा करते जाए। जितनी भी मनुष्य योनि को छोड़ के जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो पशु की है या पक्षी की है, चाहे जलचर है, थलचर है, नभचर है, देवता है, नर है, सिद्ध है, कितनी भी योनियां, ये हमारी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, और कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि की मात्र ऐसी योनि है जिसे आप ये 84 योनि का चक्कर भी शुरू कर सकते हो, और 84 योनि के चक्कर को समाप्त नहीं कर सकते। भक्ति करने का अख्तियार, भक्ति करने का अधिकार ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि, और किसी योनि में ये सुविधा नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक कथा सुनाई थी, जब शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो इंद्र अपने देवताओं के साथ उस कथा स्थल में प्रकट हुआ, हाथ में अमृत का कलश ले, और शुकदेव गोस्वामी से प्रार्थना किया कि ये जो कथा अमृत आप
महाराज परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, ये कथा में इसको नहीं सुना के हमारे को सुना, और हम बदले में महाराज परीक्षित को मरने का शाप मिला है 7 दिन के भीतर। उसका मरण खत्म करने के लिए हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए। ये अमृत कैसे मिला, इसका मरण खत्म। तो शुक्रदेव गोस्वामी इंद्र की इस बात को सुन के मात्र मुस्कुराए और तत्काल अपना निर्णय सुनाते हुए बोले इंद्र को, इंद्र, देवताओं को कथा सुनने का अधिकार ही प्राप्त है। ये भोग योनि है तुम्हारी, भोगने के लिए तुम्हारे को शरीर मिला है। इसमें भक्ति करने का प्रावधान आपके जीवन में नहीं। और हम श्रीमद् भागवतम पुराण में पढ़ते हैं कि इंद्र को भी अपना सिंहासन जब खतरे में लगता तो भागना पड़ता अपना सिंहासन। जब दैत्य भारी पड़ जाते हैं तो इंद्र भी कई बार भागा। ये सब भोग योनियां हैं। बाकी जितनी भी भोग योनियां हैं, जितनी भी योनियां भोग योनियां हैं, और एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आपको भक्ति करने का अधिकार है। और हमने अपने प्राप्त 1245 नंबर स्कूटी, 1245 नंबर स्कूटर। तो जितनी भी योनियां हैं भोग योनियां हैं, और ये डिसाइड हम लोगों ने करना है कि ये निकलना है हम लोगों ने या नहीं निकलना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी प्रकार का डिस्कशन? स्कूटर किसी का खड़ा है? ऑनलाइन कोई सवाल? शेर वर्मा देखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कथा आज शाम 4 से 5 इसी जगह भगवद गीता पर, आप सभी लोग उसमें भी साथ